साहब एक अच्छी खबर फातमी साहब को जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। फातमी साहब, एक्सिस माई इंडिया आपको इतने पोल्स आए, 100 से नीचे ही दिखा रहा है, कोई तो 70 पर सिमट दे रहा है। पहली बार 110 सीटें आ रही हैं महागठबंधन के लिए इस पोल में, तो थोड़ी अच्छी खबर है आज आप लोगों की। कौन सी पोल में? जी, एक्सिस माई इंडिया का जो पोल है उसमें आपको 110 सीटें मिल रही हैं। आप भरोसा कर रहे हैं इन सब पोल्स में जो आपको सीटें नहीं दिखा रहे हैं? या फिर आपसे मैं जी आपसे मैं बताऊं, कल से जो भी मीडिया में चल रहा है वो एक बीजेपी या एनडीए का मोरल हाई करने के लिए चल रहा है। आपको याद होगा पिछले लोकसभा में 400 पार थी एलआई एनडीए, और कहाँ जाके रुका वो भी आपको मालूम है। देखिए, ये जो चुनाव था ये चुनाव बदलाव के लिए हुआ है, और जो टर्नआउट इतना वोटों का बढ़ा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ तो यूथ ने वोट डाला है, यूथ निकल के आया अपने नौकरी के लिए, जॉब के लिए, प्लान को रोकने के लिए। दूसरी तरफ जो विमेन आई हैं ये समझते हैं कि 20-10 हज़ार रुपया जो मिला है उसके लिए आई हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि अपने बेटे बेटियों के भविष्य के लिए वो आई हैं बूथों के ऊपर। और जो दो अलग वोट है ये तो हो गया जनरल में, लेकिन जो दो वोटर्स ने जो टर्नआउट देख रहे हैं आप, उसने जमकर वोट किया है, क्योंकि आपने तेजस्वी को एक जात में मानते हुए गाली भी दिया, लालू जी को और उस बिरादरी को टिकट भी नहीं दिया एनडीए ने, और ख़ास तौर से बीजेपी ने, तो वो गुस्सा था उनके मन में। और दूसरा मुसलमानों के मन में था कि एसआईआर के ज़रिया कहीं ना कहीं उन पे भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह कुछ ऐसा करने वाले हैं कि कहीं उनका। फातमी साहब, एक सवाल अगर आपकी इजाजत है कि इनको देखिए। फातमी साहब, एक सवाल अगर आपकी इजाजत तो लेना चाहता हूं। ये जो वोट, फातमी साहब क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुमित बोल रहा हूँ स्टूडियो से। सवाल मेरा बड़ा सिंपल सा है, अगर आप इतने मजबूती से लड़ रहे थे तो आपस में क्यों लड़ गए? 243 सीटों पे 255 उम्मीदवार लड़े महागठबंधन नहीं लड़े आपस में। देखिए अच्छा भाई, क्या देखिए, ऐसा हर गठबंधन के साथ होता है, इस दफा हमारे साथ हुआ। कुछ जगहों पे आपसी बातचीत नहीं हो पाई, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे उम्मीदवार तो लड़े, वहां भी अच्छे से लड़े, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आज एक्सिस ने 110 दिखाया, रिजल्ट में ये मेजॉरिटी से अबव होगा। जो ग्राउंड रियलिटी है जब उसको मालूम करिएगा तो आपको रिजल्ट अलग नजर आएगा। रूडी साहब भी सामने हैं, उनकी ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, और ये अपने फातमी साहब सामने हैं, उनकी ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। पर रूडी साहब को ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने आज कहा कि 18 तारीख को वो शपथ ले रहे हैं। राजीव जी, 18 तारीख भी दे दी उन्होंने शपथ के लिए। नहीं, अच्छा है, हम तो कह रहे हैं कि उनको अगले 48 घंटे तक हम सब लोगों को खुश रखना चाहिए, और अगर बोल के खुश है और उस पर चर्चा है तो चर्चा भी खूब होनी चाहिए। लेकिन उनको भी पता है कि परिणाम क्या निकलने वाले हैं, और इतना गलत हो जाए आप सब लोगों का। मैंने तो कोई प्रेडिक्शन किया नहीं है, तो जो आप लोग बता रहे हैं उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो ये प्रेडिक्शन इतना ही बदल जाए ऐसा भी नहीं होता, और थोड़ा बहुत हम लोग देहात वात में भी घूमते रहे, प्रचार भी करते रहे, अपने यहाँ भी वोट डलवाते रहे, तो अगर हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो अब वो कम से कम इतना तो उनको अधिकार बनता ही है ना कि अगले 48 घंटे में अपने आप को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इतना तो देना ही पड़ेगा जगह। उनके लोगों को एटलीस्ट हौसला तो बढ़ा के रखना पड़ेगा। अभी थोड़ी ना कभी राजनीतिक जीवन में आपने आपके इरादों पर तो घड़ों पानी उड़ेल दिया रूडी जी ने। मेरे मित्र हैं, उनसे मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं देखिए ऐसा है, विश्लेषण में है, लेकिन क्यों नहीं अच्छा हौसला। सुमित, मेरा एक सवाल है फातमी साहब से। एक मिनट, 48 घंटे तो रूडी साहब को खुश रहना चाहिए फातमी कि साहब, उनका गठबंधन जीत रहा है, लेकिन 18 तारीख को निश्चित। जी बोलिए जी, पूछिए। फातमी साहब, मैं मनोरंजन भारती बोल रहा हूँ पटना से। मेरा एक सवाल है, ये जो एक्सिस माई इंडिया का आंकड़ा है, यदि आपने 13 सीटें फ्रेंडली फाइट में नहीं गवाई होती
या नहीं लड़े होते तो ये आंकड़े बदल सकते थे। आपके बगल की सीट गौरा बौराम, सोचिए गौरा बौराम की सीट तो हिस्ट्री में लिखी जाएगी। कौन वहां महागठबंधन का कैंडिडेट था, किसके लिए तेजस्वी यादव ने प्रचार किया, आपको वीडियो जारी किया, पूरे अंत में कैंडिडेट कोई और निकला। देखिए मनोरंजन जी, अभी बात कहलगांव की मनोरंजन जी, सुल्तानगंज आपको जान करके जी सही बोल रहे हैं मनोज भारती बोले। हाँ बिल्कुल। मैं बाहर की बात नहीं कर सकता, लेकिन दरभंगा में मैं था और मैं गौरव बोराम के बारे में आपको कह सकता हूं कि वो सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, लालटेन वहां से जीतने जा रहा है। और देखिए मनोरंजन जी, आप जानते हैं एक दिन मनीष भाई ने मुझसे सवाल किया बीची में, आपके एनडीटीवी में मनीष भाई हैं, कि भाई बताइए केवटी का क्या हो रहा है। तो हमने कहा केवटी तो हम जीत रहे हैं। तो बोले कि अब मैं हमने टैली पूछा बता ये रहा हूँ, सवाल सुनिएगा आपने फातमी क्यों साहब, किया? बीजेपी को तो बोले 50 से कि 56 सीटें एक्सिस दे रहा है, का- जेडीयू बड़ी पार्टी है, सुनिए। 56 से 62 सीटें सुनिए ना, एक्सिस मेरी माई बात इंडिया सुनिए। के सर्वे में जेडीयू बड़ी पार्टी है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी 67 से मेरी बात- 76, कांग्रेस 17 से 21। ये बाइफर्केशन है एक्सिस सुनिए। माई इंडिया का। बाइफर्केशन में समझ में आ रहा है कि सरकार एनडीए की बन रही है, पर जेडीयू बड़ा पार्टनर है, बीजेपी नंबर 2 पर है 50 से 56 सीटें और जेडीयू के खाते में 56 से 62 सीटें। फातमी साहब अभी तक जरा एनडीए और महागठबंधन करके बात कर रहे थे, अब जरा सीट वाइज बता रहे हैं। तो आरजेडी को 67 से 76 सीटें मिलने का अनुमान है इस चुनाव में एक्सिस माई इंडिया के पोल के हिसाब से। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। नहीं, ये बढ़ेगा, ये मैं समझता हूँ कितना 90 बढ़ेगा? तक ये सीट होगी, को कितना दिया है? 90 प्लस होगा, 90 प्लस। 90 प्लस आरजेडी नहीं, आप कह रहे हैं। मैं एक मिथ के बारे में बात कर रहा था जी, अकेले आरजेडी। मैं ये कह रहा था कि केवटी के बारे में एक मिथ है कि जब केवटी में आरजेडी जीतती है या जनता दल जीतती है तो बिहार में हमारी सरकार बनती है। और मेरा लड़का वहां से खड़ा है, डॉक्टर फराज फातमी। हाँ, वो वेल वेदर और सीट केवटी है, हम वो लोग जीत उसको- रहे हैं। उसको वेल तो वेदर जो सीट मिथ कहते हैं। है केवटी के बारे में, वो भी कंफर्म करता है कि हमारी सरकार बनेगी। ये नौजवानों की सरकार है, ये नौजवानों को रोजगार देने वाली सरकार है। इसमें आप बिल्कुल, लेकिन बेईमानी कर सकते हैं, इसलिए हमने अपील किया है अपने वर्कर्स से, अपने कार्यकर्ता, अपने नेता से कि वो बूथ के जहां काउंटिंग हो रहा है वहां रहें और फातमी साहब, तंत्र को बचाएं। फातमी साहब एक सवाल का जवाब मैं बहुत जरूर पूरे चाहूंगा बिहार के- आपसे। फातमी साहब एक सवाल का जवाब जरूर चाहूंगा। आज सुबह मुख्यमंत्री मजार पर गए, चादर चढ़ाई। क्या पोस्ट पोल अलायंस में आपकी पार्टी, जिसके अभी जो आंकड़े में दिखा रहा हूं 70-75 के आसपास आरजेडी है, 65-70 के पास जेडीयू है, क्या पोस्ट पोल अलायंस में दोबारा एक हो सकते हैं चाचा भतीजा? फातमी साहब सर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुसलमानों ने एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को वोट किया है और उसमें कहीं बाइफर्केशन नहीं हुआ। न तो उसने एनडीए गठबंधन को वोट दिया और ना ही उसने जो एमआईएम 2000 किलोमीटर से आकर के बड़े बड़े दावा कर रही थी उसको वोट किया है। वो सीधा एक सेकुलर जो फ्रंट बना था उसको वोट किया है और सरकार बनाने के लिए किया है। इसलिए सरकार बन रही है। आप नहीं, इंतजार तब भी hypothetically कीजिए। पूछ रहा हूं, अगर परसों मान जब लीजिए रिजल्ट जरूरत आने पड़ी, शुरू होंगे तो अगर- शाम तक सरकार बन जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो आप जाएंगे जरूरत दोबारा पड़ेगी नीतीश नहीं कुमार तो के साथ? उसकी क्यों बात करें हम? नहीं, उसके बारे में क्यों बात करें जब हमारी सरकार बन रही है और उसमें कोई शक और शुबा नहीं है, तो हम आगे की बात क्यों करें? चलिए ठीक है, आप इसमें बहुत छोटे छोटे मार्जिन से सीट हम लोग जीत मैं आप रहे हैं। दोनों को इसलिए- मुझे लगता है उसमें पता इसलिए लग आप जाएगा, इंतजार स्थिति साफ कीजिए। हो जाएगी। फातमी साहब आप बिल्कुल इंतजार स्थिति कीजिए, साफ हो निश्चित जाएगी। रूप से हमारी सरकार 48 बनेगी। घंटे भी फातमी नहीं साहब और बचे। रूडी जी, अभी एनडीटीवी इंडिया से मैं आप दोनों को शुक्रिया कह रहा हूं, लेकिन हमारे 24/7 पर अंग्रेजी चैनल पर आप हमारे साथ रहेंगे तो बंद मत करिएगा अपने जूम को। अभी वहां से हमारा पीसीआर आपसे कनेक्ट करेगा और वहां पर हमारे संपादक राहुल कंवल है, वो आपसे बात करेंगे। पटना चलते हैं, पटना में मेरे सहयोगी सब मौजूद हैं, सिकता है, मीना प्रभाकर हैं, मनोरंजन भारती है, मीनाक्षी हैं। मीनाक्षी कुछ बोलना भी चाह रही है। मीनाक्षी लेकिन एक मनोरंजन से एक सवाल ले लेते हैं, जो सवाल हमने फातमी साहब से लिया था जी। कि आज तो शुक्रवार भी नहीं है और मजार पे चादर चढ़ाने चले गए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मनोरंजन, इस चादर चढ़ाने के पीछे के रहस्य को डिकोड करिए ना। चादर के शुक्रवार को चढ़ाते हैं आमतौर पर देखिए, नीतीश कुमार जो है चादर भी चढ़ाते हैं, इफ्तार भी करते हैं, जब रमजान होता है वो छोटी वाली टोपी भी पहनते हैं और उनको मुसलमान वोट भी करता है। 4-5%
वोट उनको होता है। पिछली बार भले ही उनका कोई कैंडिडेट नहीं जीता, 10 मुस्लिम उम्मीदवार दिए थे, बाद में उन्होंने इस बार 4 मुस्लिम उम्मीदवार दिया। और मैं बहुत सारे ऐसे अल्पसंख्यक के लोगों से मिला हूं जो नीतीश कुमार के फैन है, उसी को इंटैक्ट रखने के लिए वो ये सब करते हैं। और उनकी छवि ऐसी बनी हुई है कि बीजेपी के साथ होते हुए भी आज के दिन बिहार में एक एक जनता उनको सेकुलर मानती है। बिल्कुल जी, मैं इसमें बस एक पॉइंट ऐड करना चाह रही जी, मीनाक्षी थी। बोलिए। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रही थी बिल्कुल इसमें, बोलिए। जो मनोरंजन जी कह रहे थे। देखिए नीतीश कुमार पर जब बात हो रही है तो देखिए वही कहावत है ना, नीतीश सबके हैं। अब यहाँ पर जिस समय रूडी साहब से भी बात हो रही थी, बड़ी बात यह है कि जितने भी एग्जिट पोल हैं वो बेशक एनडीए के समर्थन में सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी और जेडीयू में किसकी सीटें ज्यादा आएंगी। और जेडीयू और बीजेपी में सीटों का फासला अगर 20 सीटों का भी रह गया तो फिर देखिए तस्वीर किसी भी तरफ जा सकती है। आज बहुत से नेता मंत्री भगवान के दरबार पर हाजिरी लगाते हुए दिखाई दिए हैं। 14 तारीख का दिन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, 10 से 12 सीटों का अंतर, बैकडोर बातचीत चल रही है। मीनाक्षी 10 से 12 सीटों का अंतर रह रहा है। बड़ा अभी अंतर जो होगा। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसमें दिख रहा है कि 10 से 12 सीटों ज्यादा हो सकती है जेडीयू बीजेपी के मुकाबले। नहीं, लेकिन किसकी ज्यादा हो? जेडीयू की अगर ये सीटें ज्यादा हो गई तो देखिए वहां से बातचीत का एक नया रास्ता खुल जाएगा और आपको बिहार चौंकाने वाले नतीजे देगा वहां से। हाँ, जेडीयू के ही ज्यादा है। और जितना मैं घूम के आया हूँ वहाँ पर बैकडोर में कौन कौन सी लालटेन है और मुलाकातों का लालटेनी पता तीर चला है है, आपको? ये भी सुनाई दिया है। और एक विकास, एक आप अभी मज़ार की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि आज नीतीश कुमार गुरुद्वारा भी गए हैं, मज़ार भी गए हैं और मंदिर भी गए हैं वो, और ये हर चुनाव से पहले करते हैं, हर चुनाव के नतीजे से पहले करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मज़ार पर जाकर चादर चढ़ाई है, वो गुरुद्वारे भी गए हैं, पटना साहिब भी आज गए हैं और वो पटना का जो हनुमान मंदिर है वहाँ भी जाकर उन्होंने पूजा की। और ये इनका रूटीन है, ये हर चुनाव के रिजल्ट से पहले नीतीश कुमार ये करते आए हैं। इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है, शायद उनके ये उनके हैबिट में ये है कि चुनाव से या बड़े साबित कर दिया, ये साबित भी हो गया कि वो हमेशा ऐसा करते हैं और हमको केवल एक पक्ष को नहीं देखना चाहिए। वो गुरुद्वारे भी गए, वो मंदिर भी गए, वो मजार पर भी गए और ये नीतीश कुमार हर साल ऐसा करते हैं, हर बार ऐसा करते हैं। नहीं, सतीश जी जो एक बात कह रहे थे वो इंटरेस्टिंग है कि बैकडोर मुलाकातें क्या हो रही हैं बिहार में? ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बैकडोर मुलाकातें हो रही हैं चुनाव के नतीजों के बाद? क्या हो सकता है अगर क्लियर मैंडेट नहीं आता है या फिर पाला बदला जा सकता है? इसको लेकर क्या वहाँ सुगबुगाहट है? ललन सिंह किससे मिले, संजय झा कहाँ पर बैठे, आरजेडी के तमाम नेता कहाँ जा रहे हैं? जब आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का सुचरिता तो मुकेश जब आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का सुचरिता तो जो अफवाह उड़ी मुकेश सहनी को लेकर, मैं उस वक्त उन्हीं के साथ वहां मौजूद थी और वो काफी नाराज हो गए कि मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा इस तरह की अफवाहों से। तो बैकडोर कई चैनल्स खुले भी हो सकते हैं, अफवाह भी तेज है लगातार। लेकिन जो बात नीतीश सबके हैं, मैं सीमांचल के अंदरूनी इलाकों में गई, महिला मुस्लिम वोटर्स से मैं मिली जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं मौजूदा सरकार के, वो महिलाओं ने मुझे बताया वहाँ पर ऑन रिकॉर्ड कि हमें भी 10,000 मिले, हमने बकरियां खरीदी हैं, यहाँ पे हमने सिलाई मशीन खरीदी हैं। तो नीतीश को लेकर एक कनेक्ट है, वो किसी भी समुदाय का हो, महिलाओं का खास तौर से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति के हो, तो बेनिफिशरीज का ये डायरेक्ट कनेक्ट कहीं ना कहीं सिकता क्या ये देखने को मिला लोगों के मन में कि ऐसा कुछ है कि लालू और नीतीश को एक साथ आना चाहिए? क्या ऐसा कहीं कोई आप चारों में से इस बात को पढ़ पाया जमीन पे कि बिहार के लोग चाहते हैं कि भाई बीजेपी ना हो और जेडीयू और आरजेडी साथ आ जाए? मुझे जी सिकता ऐसा डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन सुमित ये अंदाजा जरूर लोगों ने दिया कि अगर नीतीश साथ नहीं होते बीजेपी को के तो खासतौर से सीमांचल के इलाकों में, तो वहां पर तस्वीर कुछ और हो सकती थी और ज्यादा कुछ बदलाव वहां हो सकता था। तो ये एक अंडर करंट था कि नीतीश क्यों है बीजेपी के साथ, क्योंकि हम ज्यादातर मुस्लिम वोटरों प्रभाकर का इनपुट लेते हैं। सुमित मैं आता हूँ, बाबा आता हूँ, प्लीज बियर विद मी। प्रभाकर, क्या ऐसे कोई चांसेस हैं? देखिए सुमित, ऐसा है कि बिल्कुल नहीं सुमित, मैं सीधा मानता हूं कि 14 तारीख तक सभी नेता इंतजार करेंगे और जो भी आप चाहे नीतीश कुमार हो या भाजपा के किसी बड़े नेता से बात कीजिए, वो आश्वस्त है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। उनके नाम को आगे कर दिया गया है। जो बड़े नेता हैं भाजपा के, उन्होंने घोषणा भी कर दी है। हालांकि आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी के मुंह से भले आपने नहीं सुना हो, लेकिन सभी लोगों ने मान लिया है कि वो मुख्यमंत्री हैं। तो
उसके बाद अभी चुनाव के रिजल्ट से 2 दिन पहले इस तरह की कोई बातचीत हो, कोई बैकरूम टॉक्स चल रहा हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। 14 के आंकड़े जो आएंगे, अगर उसमें कुछ ऐसा हुआ जिसमें कि मामला फंसता हुआ दिख रहा हो, तब भले कोई बातचीत हो जाए, बट अभी फिलहाल ऐसी कोई बातचीत होने की संभावना नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसका। जी बाबा आप कुछ बोल एक रहे चीज मैं 10 सेकंड के लिए ऐड कर देता हूं सुमित, जो आपने लोगों से पूछा कि लोगों ने क्या क्या बातचीत, लोगों में ये बातचीत है कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। और दूसरी बात, एक अने मार्ग और लालू राबड़ी निवास के बीच में केवल एक गोलचक्कर है और उन दोनों के बीच में गवर्नर साहब रहते हैं, तो बस एक गोलचक्कर पार करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पैदल भी जाएंगे तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। नहीं बाबा, और मुझे लगता है एक दरवाजा भी लोग बताते कि है। हाँ, तो आप एक बार ये सब हल्की बात। मीनाक्षी, अरे हल्की बात नहीं है। पीछे बाबा आप कुछ कह रहे थे, मुलाकातों का दौर चल रहा है, आपके सड़क पास क्रॉस कुछ करना अंदर है, की सड़क जानकारी क्रॉस करेंगे तो दोनों बताइए। मेरे पास जानकारी वो उतनी मीनाक्षी नहीं से है, पूछना चाह रहे थे। अपुष्ट है, लेकिन अगर ये प्रभाकर जी कह रहे हैं कि क्या रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या होगा, भोज पे तो मुलाकात बताइए ना, अपुष्ट जानकारी तो बताइए। नहीं, सुनने में तो आया है विजेंद्र यादव का नाम आ रहा है, रामनाथ ठाकुर का नाम आ रहा है, किससे मिले? किससे मिल रहे हैं, क्या है, नीतीश जी सब अपने मंत्रियों के यहाँ चले गए। पता चला, लोग कह रहे हैं वहां पर कि कल मुख्यमंत्री के घर में कल या आज जो है चावल दाल चोखा इस सब का देखिए, एक बड़ी पार्टी हुआ। इंटरेस्टिंग बात है जो चुनाव में बार बार महागठबंधन द्वारा की गई मीनाक्षी, वो ये थी कि भाई नीतीश कुमार के साथ एक नाथ शिंदे ना कर दे बीजेपी। अब जो आंकड़े एग्जिट पोल के दिखा रहे हैं उसमें तो ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी ऐसा चाह कर भी कर पाएगी, लेकिन ये एक तस्वीर हमेशा रहती है कि क्या कोई पाला पलटा जा सकता है। नहीं, वो इतना बड़ी रिस्क है सुचारिता, अगर ऐसा करती है बीजेपी तो केंद्र की सरकार पे असर पड़ेगा भाई। यहाँ पे 16 सांसद हैं, बिना सहमति के संभव नहीं है। मीनाक्षी जी। देखिए बिल्कुल आपने जो बात की है उसमें यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटीज राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो 2 दिन का गैप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त में जो बैकडोर बातचीत चल रही है, मीटिंग्स चल रही हैं, उससे आपको 14 तारीख के दिन के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं, क्लियर कट अगर सरकार बनती है, तब कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर ये फासला 20-22 सीटों का रहता है और अगर जेडीयू को यहाँ पर 20-22 सीटों में अपर हैंड मिल जाता है, तो वहां से आपको तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी। ये मैं बार बार कह रही हूँ, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन 20-22 सीटों में अपर हैंड के बावजूद सरकार तो एनडीए की बनती ही दिख रही है ना 2020 के कंपैरिजन में जो तस्वीर हमने आज अगर 20-22 सीटों का अंतर के बावजूद 2020 के सरकार बन रही है, हम आज की तारीख में देख रहे हैं। एक सेकंड, बस एक बार मैं ये बात कंप्लीट कर लूं। जी विकास, बस एक सेकंड, मैं ये पॉइंट कंप्लीट करना चाह रही थी। देखिए 2020 से 2025 की सिचुएशन बहुत अलग है। मेरे को ये लगता है कि 2020 वाला चुनाव नीतीश कुमार के लिए ज्यादा चैलेंजिंग था एज कंपेयर टू दिस इलेक्शन। और इस वक्त जब नीतीश कुमार जमीन पर है, मैं जितने क्षेत्रों में घूमी, मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने नीतीश कुमार का क्रिटिसिज्म मुझे दिया हो। तो उन्हें लेकर जो एक सर्व मान्यता लोगों के बीच में है, चाहे वो किसी भी समुदाय के हैं, किसी भी क्लास के हैं, और स्पेसिफिकली महिलाओं की बात यहाँ पर जिनको बेनिफिट्स मिले हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, उनके लिए नीतीश कुमार का कद बहुत बड़ा है। और इस इलेक्शन के बाद वो कद और बड़ा होगा। देखिए, और ये जो महिलाओं के आंकड़े हैं, ये इस पोल में भी दिखा रहे हैं मीनाक्षी।